आपके ये बाल असली है सर? नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सुधीर चौधरी के बाल जो है वो असली है या विग लगाते हो? पर ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। जैसे आपका इम्पैक्ट बड़ा है, ऐसे आपकी छोटी बुराइयां भी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके ये बाल असली है सर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, उखाड़ के भी आप देख सकते हैं, खींच के देख सकते ये हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सुधीर हैं। चौधरी के बाल जो है वो असली है या विग लगाते हो? पर ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। ऐसे सवाल पूछा करो। तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपके बाल असली है नकली। इनफैक्ट इसका जवाब देने के लिए एक बार मैं हेयर कट ले रहा था, मुझे उसका वीडियो डालना पड़ा। हाँ, कि भाई देखिए मैं बाल कटवा रहा हूँ, मेरे असली बाल हैं। और उसमें मैंने लिखा भी कि ये बाल सारे असली हैं, अब आप खुद देख सकते हैं। तो ये बाल बिल्कुल असली हैं। तो ये वाली हेयर स्टाइल आपने कब से रखनी शुरू करी? क्योंकि आपके पुराने वीडियोस में देखता हूँ आप भी थोड़े, जैसे मेरे भी चीक्स निकले, जैसे आपके चीक्स निकले थे। हाँ। आपने मुझे लगता है लेट 30s में आपने फिटनेस वाला काम किया। हाँ, तो मैं पहले इतना फिटनेस कॉन्शियस नहीं था और लेट 30s तक मेरे बाल छोटे होते थे। हाँ, मैंने देखे वो जी न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग आपने की है, तो तब मेरे गोधरा छोटे वाली। बाल होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा जैसे जैसे समझ बढ़ी और जैसे जैसे ये अकल आई कि एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या होती है, मुझ पर क्या अच्छा लगता है, तो फिर धीरे मुझे एक बार शायद ये कुछ ऐसे हुआ होगा कि बहुत टाइम हो गया होगा मैंने बाल नहीं कटवाए किसी कारण से। अलग कई बार हो जाता है ना कि आप नहीं बाल कटवाए, लंबे बाल हो गए बहुत, तो किसी ने बोला कि भाई लंबे बाल आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। और मैंने भी देखा, मुझे लगा कि लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने बालों को थोड़ा लंबा रखना शुरू कर दिया। फिर ये जो फिटनेस का जो कॉन्शियसनेस है, ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। किसी एक दिन आपको सडनली एक रियलाइजेशन होता है कि मैं फिट नहीं हूँ एंड आई नीड टू बी फिट। वो कैसे भी आ सकता है। तो मुझे भी एक ये रियलाइजेशन आया कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। खाना पीना आप जो खा रहे हैं, ये हर रोज़ नाश्ते में पराठे रोज़ नहीं चलेंगे। मतलब ये एक मेरे लाइफ में एक दौर था जब मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ। सुबह उठते ही पराठे खा लिए, रात में 11 बजे आप पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी फ्राइड खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, शाम हुई समोसे खा लिए। इतना जी में तो शाम को मिलते भी थे और शाम को समोसे आते थे। अब समोसे सामने रखे हैं शाम को, कौन छोड़ेगा? सही बात है। तो ये जो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर एक दिन ऐसा लगा कि अब इसके बाद यू नीड टू बी फिट। वहाँ से मेरे ख्याल से मेरी वो जर्नी शुरू होती है जब मैंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया। और फिर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ऊपर आ गया। तो आज भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर आप एक वर्ड में मैं अगर अपनी लाइफ को देखता हूँ, तो मेरे उस एजेंडा में सबसे ऊपर रहता है डिसिप्लिन। आई लीड अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ इन टर्म्स ऑफ। सो लाइक व्हाट्स योर रूटीन? अगर आप देखिए, पहली चीज़, मैं शराब नहीं पीता और मैं सिगरेट नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं करता। ओके। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, कितने भी लोगों के बीच में बैठा रहूं, कितने भी लोग इमोशनल बातें कर रहे हैं, कितने भी स्कूल के पुराने दोस्तों के साथ आप बैठ जाओ, कितने भी पुराने ज़माने को याद कर लो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो फोर्स नहीं करते भाई यार मेरे नाम पे? बिल्कुल, ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं कि भाई आज मेरे लिए तो पी ले। इसीलिए मैंने कहा कि कितने भी स्कूल के दोस्त मिल जाएं, पुरानी बातें याद करें, इमोशनल हो जाओ, आंसू निकल आए, एक्स गर्लफ्रेंड की बातें चल रही। हाँ, लेकिन तो भी मैं शराब नहीं पीऊँगा। ओके। मैं पूरे होशो हवास में ही उस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने मेरी ज़िंदगी से बहुत पहले ही निकाल दी थी, धूम्रपान और शराब। तो एक तो ये है। सेकंड ये है कि अब धीरे धीरे आप अपने खाने पीने पे क्या खाते हो, क्या पीते हो, उस पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं। क्या आपके मित्र अक्षय कुमार का इम्पैक्ट तो नहीं है? अक्षय कुमार इज अ गुड फ्रेंड। इज़ अ गुड फ्रेंड। और जब मैं, देखिए, आप जिन लोगों के साथ मिलते हैं ना, उनसे अगर आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आने शुरू होते हैं। तो अक्षय को जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझसे मेरे ख्याल से उम्र में 2-3 साल बड़े ही हैं, लेकिन क्या फिटनेस है। आप भी 50s में हो? मैं आई एम 53। ओके। मैं 53 का हूँ। इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी शर्मानी चाहिए हम लोग को। तो अक्षय मुझसे मेरे ख्याल से 3-1 साल बड़े होंगे, 3 साल या 4 साल बड़े हैं मुझसे। नाइस। आपसे किसी लड़की ने कहा यू डोंट लुक 53? बहुत सारी लड़कियां कहती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सब सुनना चाहते हैं, हर लड़की और हर लड़का ये सुनना चाहेगा दैट यू डोंट लुक योर एज।
ये तो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट। नहीं, मैं कई जगह कैसे कई पार्टीज में, इस बीच में हम लोग भी कई बार बाहर मिले, तो मैं अपने अगल बगल लड़कियों को खुशफुसाते आपके आने पे देखता था। अच्छा, सो आपके पास आते हैं अभी भी प्रपोजल्स लड़कियों के, या डरते डरते भी अलग से इजहार कर दिया? अब आप क्या मुझसे बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत एम्बैरेसिंग सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे। बट इट्स गुड टू गेट कॉम्प्लीमेंट। मैं कॉम्प्लीमेंट के उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से तो अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट तो देखिए सबको अच्छे लगते हैं कि अगर आपके कि कोई बहुत एक्सप्रेस करना चाह रहा हो और आपको लगे अरे मैं तो काफी बड़ा हूँ तुमसे। नहीं, ऐसा भी कई बार होता है जब ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, या आप कह लीजिए कि वो फैंस हैं, तो बहुत सारे लोग आके अपने मन की बात कह देते हैं। बट ठीक है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सच ही मान लें और आप उसमें भावनाओं में बह जाएं। चलिए मैं इसको दोबारा रिफ्रेम करता हूँ। आपको आपके चार्म का फायदा हुआ है कभी? चार्म का मतलब कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप टीवी पे अच्छे दिखते हैं तो लोग रुक के आपकी बात सुन लेते हैं। सो मतलब आपको, जैसे हम स्कूल में जब परीक्षा में लिखते थे तो 5 नंबर सफाई के एक्स्ट्रा मिलते थे। तो ये 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सफाई के। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा दिखते हैं, आपने अपनी फिटनेस पे काम किया है, तो आपको हर जगह एडवांटेज मिलता है। कितने बजे सोते हो रात को आप? देखिए, मैं रात को बहुत देर से सोता हूँ। पिछले 30 साल से मैं रात में कभी भी 11-12 बजे से पहले घर ही नहीं पहुँचता। तो पहले क्या होता था, मैं घर जाने के बाद खाना खाता था। तो जो मैंने सबसे बड़ा बदलाव किया अपनी लाइफ में वो था कि अब मैं अपना शो करने से पहले डिनर कर लेता हूँ। मतलब मैं 7:30 बजे 8 बजे डिनर कर लेता हूँ अपने शो से पहले, और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाता। तो ये जो आप आज तक से बीच में गाड़ी से वापस जाते थे, जी बिल्कुल, ये क्या था? ये लोग कहते थे कि आप डिनर करने आते थे कि नहाने धोने आते थे? मैं तो बड़े रूमर थे कि सुधीर चौधरी जाते हैं नहा के फिर लौट के आके उल्टे पड़ते हैं। तो मेरा जो शो है वो मेरे लिए पूजा के जैसा है। जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा है। तो इतने साल मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं अपना पूरा शो प्लान कर लिया मैंने, और मैं 7 बजे के आसपास, एक तो पूरे जीवन मेरा जो घर है वो ऑफिस के बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पे था मेरा घर ऑफिस से। तो मैं 7 बजे के आसपास घर जाऊंगा। घर जाने के बाद आई विल टेक अ शावर। उसके बाद मैं 1 कप चाय पीऊँगा। मुझे चाय एक चाहिए होती है शाम को। चाय पीने के बाद मैं डिनर कर लूँगा 7:40 के आसपास, और उसके बाद मैं 5 या 10 मिनट अपने शो को, सब चीज़ें छोड़ के, फ़ोन वोन बंद करके सिर्फ अपने शो के बारे में सोचता हूँ 10 मिनट, और 8 बजे फिर मैं वापस ऑफिस आ जाता हूँ, और फिर 8 बजे के बाद अपना शो करता हूँ। ये मेरा रूटीन रहा है शुरू से, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शो की सक्सेस में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चीज़ का है, क्योंकि मैं अपने रूटीन को 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। एक शाम 7 बजे से पहले का, और 7 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे अब सुबह हुई है। तो व्हेन आई गो बैक एट 8 o'clock आफ्टर टेकिंग शावर, 1 कप चाय, 5 या 10 मिनट का चिंतन और डिनर, तो 8 बजे जब मैं ऑफिस जाता हूँ रात को, तो मुझे लगता है जैसे मैं सुबह सो के उठा हूँ। आई एम फ्रेश। बड़ा यूनिक सा है, क्योंकि आमतौर पर लोग इस टाइम पे और पीक करते हैं, डरते हैं कि यार और प्रेशर बढ़ाओ और देखो क्या ग्राफिक बने नहीं बने। और मैं आपको रोज देखता था कि आप रिलैक्स होकर गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, लाइक। तो ये मेरा एकदम अलग ही एक वो है। परीक्षा से आधा घंटा पहले बस आप जितना हो गया वहाँ पे लॉक कर दीजिए, और उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फिर आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शांत आप रहेंगे ना, फिर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे अपने शो से बिल्कुल हट जाता हूँ। उसके बाद ना मैं किसी का कॉल लेता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ, कुछ नहीं करता। सिर्फ अपने दिमाग में शो के बारे में सोचता रहता हूँ, बट एक रिलैक्स्ड माइंड से मैं सोचता हूँ। और वैसे अगर आप देखें तो देखिए 9 बजे हम लोग शुरू करते हैं सुबह अपनी प्लानिंग, और रात को 9 बजे आपको परफॉर्म करना है। मतलब आपको 12 घंटे हो चुके हैं काम किए हुए। True. एक आम आदमी जो सुबह से काम शुरू करता है वो 9 बजे खाना वाना खा के बिस्तर में चला जाता है, मतलब उसको नींद आने लगती है। तो जब हमारे दर्शक को नींद आने वाली है, तब आपको अपने पीक पे रहना है। मतलब आपको फ्रेशनेस भी दिखानी है, आपको आपका दिमाग भी उतना ही फ्रेश होना चाहिए, मूड अच्छा होना चाहिए, और आप पूरी ताकत लगा के, मतलब दैट इज़ योर टाइम वेयर यू हैव टू पीक। मैक्सिमम ताकत आपकी होनी चाहिए। तो वो तब होता है जब आप अपने रूटीन को बीच में तोड़ो। तो ये मैंने हमेशा से किया है, एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी, ऑलवेज।